क्या आप भी 5 सालों के अंदर करोड़पति बनना चाहते हैं? ऑफ कोर्स बनना चाहते हैं, तभी तो वीडियो में आए हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल बाय नेचर, आपका अपना चैनल फॉर इंसाइटफुल फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज एंड एडवाइजेस। आज हम एक प्रैक्टिकल और अचीवेबल इन्वेस्टमेंट प्लान डिस्कस करेंगे, जिससे आप 5 सालों में लगभग 1 करोड़ रुपए कमा के करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए चैनल इंट्रो रोल करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वैसे तो करोड़पति बनने के बहुत से तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अच्छा यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं एंड स्ट्रैटेजिकली उसको ग्रो करके साल में 20 लाख से ज्यादा अर्न कर सकते हैं, जिससे 5 सालों में आप करोड़पति बन जाएंगे। या फिर एक फ्रीलांसर वीडियो एडिटर बन के और अच्छी एडिटिंग करके पर वीडियो 10,000 रुपए तक अर्न कर सकते हैं। अब अगर हर महीने आप 17 वीडियोस एडिट करके डिलीवर करें तो 5 सालों में इजीली 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। ऐसे और भी तरीके हैं, पर आज हम इन तरीकों को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करके 5 सालों में 1 करोड़ बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं कि कैसे आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं विद रियलिस्टिक एनुअल रिटर्न रेट ऑफ 1%। हम एक डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, डाइवर्सिफिकेशन टिप्स और बहुत कुछ कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और फाइनेंशियल बाय नेचर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट्स। सबसे पहले नंबर्स को समझते हैं। देखिए, हमारा एम है 5 सालों में 1 करोड़ रुपए बनाना। इस गोल को रीच करने के लिए हम लगभग 14,84,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट करेंगे विथ 15% एनुअल रिटर्न रेट। ये बिल्कुल अचीवेबल है विद अ वेल डाइवर्सिफाइड और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP। आप ये इक्वेशन देखिए। ये इक्वेशन हमें बताती है कैसे इन्वेस्टमेंट 5 सालों में ग्रो होता है। आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे आपके फेवर में काम करता है, स्पेशली विद कंसिस्टेंट एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस। और अराउंड 14.84 लाख रुपीस या 14,84,000 रुपए अगर आप एनुअली इन्वेस्ट कर दें तो आपको 5 साल बाद मैच्योरिटी पे 1 करोड़ मिलेंगे। बट ये इन्वेस्टमेंट सेफली करनी कैसे है, आइए समझाता हूँ। पर उससे पहले आइए इक्वेशन को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे FV फ्यूचर वैल्यू है यानी 1 करोड़ रुपए। P हमारा एनुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी 14,84,000 रुपए है। R हमारा एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है जिसको हमने 15% लिया है। एंड N नंबर ऑफ ईयर्स है यानी 5 साल। तो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि हमारी टोटल वैल्यू जो 5 सालों के बाद आएगी वो 100 लाख के आसपास आएगी यानी 1 करोड़ रुपए। अब आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि सारे अंडों को एक ही झोले में ना रखें। अलग अलग झोले में रखने से उनके एक साथ टूटने के रिस्क कम होते हैं। वैसे ही इन्वेस्टमेंट मार्केट के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के उतार चढ़ाव को बैलेंस करके स्टेबल ग्रोथ पाने के लिए रिस्क या पोर्टफोलियो को अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन की है रिस्क मैनेज करने के लिए और स्टेबल रिटर्न्स इंश्योर करने के लिए। चलिए पोर्टफोलियो एलोकेशन को ब्रेक डाउन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि हमें एनुअली लगभग 14,84,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट करते हैं 5 सालों तक, जिससे हमारे टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट करीब 74 लाख रुपए हो जाएंगी और 5 सालों बाद ये पैसे ग्रो होकर हमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। आओ अब एक सिस्टमेटिक प्लान बनाते हैं और देखते हैं कि ये पैसे एनुअली आपको इन्वेस्ट करने कैसे हैं अपने 1 करोड़ के टारगेट तक पहुंचने के लिए। आइए इस प्लान के एक एक इंस्ट्रूमेंट को शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का पोटेंशियल हाई रिटर्न्स देने का होता है बाय इन्वेस्टिंग इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। आप ऐसे फंड्स जैसे SBI ब्लू चिप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड या कोई और अपने चॉइस का फंड कंसिडर कर सकते हैं। इनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने एनुअल इन्वेस्टमेंट यानी 14,84,000 रुपए का 40% यानी रफली 5.93 लाख। डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हायर रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं बट विद अ हायर रिस्क। ब्लू चिप स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं जैसे कि इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक। इनमें तो रिस्क थोड़ा हायर साइड पे होता ही है बट प्रॉफिट या रिटर्न भी ज्यादा होते हैं। तो इसको भी हम अपने बैलेंस पोर्टफोलियो में मिक्स करेंगे एंड इसमें अपनी 20% वैल्यू यानी अप्रोक्सीमेटली 2.97 लाख इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, डेट फंड स्टेबिलिटी और लोअर रिस्क ऑफर करते हैं कंपेयर टू इक्विटीज। हाई क्वालिटी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें जैसे ICICI प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड।
इनमें भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 20% यानी अप्रोक्सीमेटली 2.97 lakhs इन्वेस्ट करेंगे एज अ पार्ट ऑफ द बैलेंस पोर्टफोलियो टू ऑप्टिमाइज द रिस्क। REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रियल एस्टेट का एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं विद अ लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट और बेटर लिक्विडिटी दैन डायरेक्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। ऑप्शंस जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT और माइंड स्पेस बिजनेस पार्क REIT कंसिडर कर सकते हैं। इनमें हम 10% इन्वेस्टमेंट यानी लगभग 1.48 लाख रुपीस इन्वेस्ट करेंगे। गोल्ड और कमोडिटीज इन्फ्लेशन और मार्केट वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट हेज एक्ट करते हैं। गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करें जैसे HDFC गोल्ड ETF और निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड BES। इनमें हम 10% यानी रुपीज 1.4 लाख के आसपास इन्वेस्ट करेंगे। अब जब हमारे पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, रेगुलर मॉनिटरिंग और रीबैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। क्वार्टरली रिव्यूज कंडक्ट करें अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस असेस करने के लिए और ज़रूरी एडजस्टमेंट्स करने के लिए। रीबैलेंसिंग से आप डिजायर्ड एसेट एलोकेशन यानी कितना पैसा कहाँ डालना है और कहाँ से कैसे निकालना है वो आप मेंटेन कर सकते हैं और रिस्क इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। साथ में कॉस्ट मिनिमाइज करना ज़रूरी है अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। लो एक्सपेंस रेशियोज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करें। टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज का यूज करें अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। इससे आपके टैक्स काफी हद तक बचेंगे और आपके पैसे तेजी से ग्रो होंगे। इंश्योर करें कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड हो 6 से 12 महीने तक के खर्चों को उठाने के लिए, क्योंकि कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता है एंड अप्स एंड डाउन्स होने के चांसेस होते हैं। तो एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए जिससे आपके एसेंशियल रूटीन खर्चे प्लस मेडिकल खर्चे कवर हो सकें। ये एक फाइनेंशियल कुशन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अनफोर्सीन एक्सपेंसेस, इंश्योरिंग आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को टच करने की ज़रूरत ना पड़े और आपके पैसे ग्रो होके 1 करोड़ तक पहुंच जाएं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP एक एक्सेलेंट वे है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टिंग में। SIP का यूज करें म्यूचुअल फंड्स के लिए टू बेनिफिट फ्रॉम रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। देखिए कंसिस्टेंसी की है। इंश्योर करें कि 14,83,000 रुपए का एनुअल इन्वेस्टमेंट बिना फेल कंट्रीब्यूट होता रहे। चलिए अब यहाँ पे एक क्विक रिकैप है पोर्टफोलियो एलोकेशन का जो हमने पहले डिस्कस किया था। इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम एक बैलेंस्ड एंड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसे अगर हम अपने डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें तो 5 सालों में हम 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। आप देख सकते हैं इनमें लो एंड हाई रिस्क ऑप्शंस का एक बैलेंस्ड मिक्स है जो हमें अपने टारगेट पे पहुंचने में रिस्क ऑप्टिमाइज करते हुए हेल्प करेगा। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ये वीडियो आपको गाइड करने के लिए है। आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी भी रिसर्च करें और अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि कम ही सही पर हर फाइनेंशियल मार्केट में कहीं ना कहीं रिस्क तो होता ही है। तो 1 करोड़ रुपए अचीव करना 5 साल में बाय इन्वेस्टिंग बिल्कुल पॉसिबल है विद अ डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजिक अप्रोच। ऊपर बताए गए प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करें फॉर 5 इयर्स तो 5 सालों के बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 1 करोड़ रुपए बन सकती है। पर क्या आपको पता है जितनी बड़ी कमाई उतना बड़ा टैक्स। इस 1 करोड़ पे टैक्स लायबिलिटी भी बड़ी आती है। वैसे अगर आप चाहें तो कुछ हद तक इस टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिख रही हमारी दूसरी वीडियो देखें, उसमें आपको कुछ टिप्स काम आ सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और फाइनेंशियल बाय नेचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर इंसाइटफुल कंटेंट। ऑल्सो बेल आइकन को हिट करें टू स्टे अपडेटेड विद आवर लेटेस्ट वीडियोस। अपने कमेंट्स और क्वेश्चंस नीचे कमेंट्स में पूछें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय, जय हिंद।